India has always stood for multilateral approaches to addressing global challenges and has always been a willing partner in sharing our expertise and experience. In this regard, India's own achievement in the field of startups and innovation is a remarkable journey. Today, there are more than 70,000 startups in India, of which more than 100 are unicorns. मेरी मालूमात है वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी सबसे आखिरी वज़ीर ख़ारजा थे जो वेन्यू हॉल में दाखिल हुए। उससे पहले तमाम जो ममालिक के वज़ीर ख़ारजा थे वो वहाँ पे पहले ही मौजूद थे। और उसकी वजह क्या थी कि जो मीटिंग थी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और रूस के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान वो काफ़ी लंबी चली, जिसकी वजह से दोनों जो वज़ीर ख़ारजा हैं ये वक्त पर उस डिनर में पहुंच नहीं सके। जो सेकंड लास्ट जो डिप्लोमेट थे, ये फॉरेन मिनिस्टर थे, वो रूस के वज़ीर ख़ारजा थे जो वेन्यू में तशरीफ़ लाए। और फिर सबसे आखिर में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो वहाँ पे तशरीफ़ लाए। जानने की कोशिश की, क्योंकि आज तो पहला रोज़ था बिलावल भुट्टो ज़रदारी का गोवा के अंदर। कल बाकायदा तौर पर ये SCO की मीटिंग हो रही है। तो सेंस क्या थी ओवरऑल? जो मुझे पता चला है कि पाकिस्तानी वफ़द का ख्याल है या उनका जो अभी तक का सेंस है कि सो फार जो भारत की तरफ से पाकिस्तानी वफ़द को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया। यानी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इस नौइयत के, यू नेवर नो, कि एक जो सिंगल इंसिडेंट है वो बहुत सी चीज़ों को अंडरमाइन कर देता है। तो कल का जो मेन डे है, अब उसमें देखने वाली बात है कि क्या अभी आप देखिए बिलावल भुट्टो साहब गए हैं तो आपको फवाद चौधरी का एक बयान नजर आता है, चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब ने उससे एग्री किया कि जाना चाहिए था। और मैं भी समझता हूं कि बिल्कुल बहुत अच्छा किया जाके, क्योंकि हमें अपने आप को इस तरीके से दुनिया से अलग और आइसोलेट नहीं करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब ये जाएंगे और अगर इनके दिल में चाह भी रही हो या ऐसा मौका हो जहां पर कि हम अपने एक ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि बर्फ पिघल सकती है, कुछ मामलात को बातचीत बढ़ सकती है, क्योंकि उसका नुकसान ना बातचीत करने का हमें ज्यादा हो रहा है। तो अगर वो हो सकता है तो उसके लिए, लेकिन वो क्यों बढ़ते ये ऐसा करते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनको अपने पीछे देखना पड़ता है कि किस किस्म का एहसास या किस किस्म की बातचीत की जा सकती है। एक तो ये बात होगी। दूसरा, पाकिस्तान की जो सियासी गवर्नमेंट इन प्लेस है वो अब तो भी डामाडोल है थोड़ी सी। मिलिट्री के अंदर जो चेंज ऑफ कमांड हुई है वो भी बड़ी रिसेंट तक। ये दोनों जो कुव्वतें हैं पाकिस्तान की, ये अपने तौर पर थोड़ा जरा अपने पांव जमा नहीं लेती। हमारे यहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के बाद चाहे यही वापस आए, अपने आप को ज्यादा अश्योर्ड महसूस करेंगे। और मिलिट्री को इतना थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए, नई लीडरशिप, नई कमांड को। मेरे ख्याल उस वक्त तक आपको कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू या इनिशिएटिव होता हुआ नजर नहीं आता। डिफरेंट लीग में जांचते हैं और पाकिस्तान को ये जो गैप है पहले इसको बात करें, वो तो यकीनी तौर पर हमारे साथ ही हैं और वो रहेंगी जहां हम पहुंचे हुए हैं। ज़ैगम साहब, आपकी तरफ मैं अगर सवाल को इस तरह रखूं कि ये शंघाई ताउन तंजीम एक प्लेटफॉर्म है, चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमने हालिया दिनों में रिलेशनशिप्स बहुत बेहतर होकर आगे बढ़ रहे हैं, चाइना ने की रोल प्ले किया है उसके अंदर। यहाँ पर क्या हम इस तंजीम या फिर चाइना के रोल के बायस, जबकि इतनी कुर्बतें हैं हमारी वहां पर, फायदा पाकिस्तान उठा सकता है नेबरिंग कंट्री के साथ, या आने वाले दिनों में हम समझेंगे कि चाइना का एक रोल पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात में बनेगा? पहले चीन में शेंजन के एयरपोर्ट पर मैं बैठा हुआ था और मेरे पास आकर ताइवान का एक जोड़ा मियां बीवी बैठ गए, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा, आपके तो आपस में ताल्लुकात नहीं है, इतनी दुश्मनी है, हम तो सुनते हैं कि अगली जंग अजीम यहाँ होने लगी है, तो आप कैसे चीन में आ गए? उस दिन मुझे ज़िंदगी के बड़े असबाक में से एक सबक मिला और मुझे पता चला कि कोरोना से पहले चीन और ताइवान के दरमियान बदतरीन दुश्मन सफारती ताल्लुकात नहीं है, जंग हर वक्त होने वाली है। एक हफ्ते में 900 फ्लाइट्स चलती हैं। ताइवान चीन को $200 बिलियन की हर साल एक्सपोर्ट्स करता है, $200 बिलियन। पाकिस्तान हिमालय से बुलंद, बहरे जुल्मात से गहरा, गन्ने से मीठा, सिर्फ $3 बिलियन चीन को एक्सपोर्ट करता है। बदतरीन दुश्मन $200 बिलियन करता है, बेहतरीन दोस्त $3 बिलियन करता है। ये हमारी प्रायोरिटीज है। चीन और भारत के दरमियान जो तिजारत है 125 बिलियन की है कि अब मामलात किसी और लेवल पर चले गए हैं।
हमें कश्मीर को और तिजारत को अलग करते हैं। तो क्या एक्सप्लेन करेंगे जिस जगह इस वक्त ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और भारत के, इसमें क्या ऐसा हो या इशारा हो कि हम समझेंगे कोई ब्रेक थ्रू हुआ है, कि एक दूसरे को देख लेना, कोई हाथ मिला लेना या बात कर लेना अगर इस फोरम पर मौजूद है, ब्रेक थ्रू है, या ब्रेक थ्रू अब कहीं आगे जाकर आएगा? अभी तो बहुत दूर का सफर है। अभी तो दूर का सफर लग रहा है जी, क्योंकि इलेक्शन का सीजन पाकिस्तान में आइस ब्रेकर है। इस वक्त ब्रेक थ्रू अगर वजारत खारजा, वजीर खारजा की सतह पर कोई बायलैटरल मीटिंग अरेंज होती है, कोई बायलैटरल विजिट होता है, या इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम पे जो कई मुल्कों का फोरम है, वहाँ पे भी 1-to-1 एक बायलैटरल मीटिंग होती है, तो हम समझेंगे कि हम आइस ब्रेकिंग या कोई एतमाद साजी के लिए दोनों तरफ से कोई ऐसे इक़दामात किए जाते हैं। क्योंकि इस वक्त तो हम एतमाद साजी के लिए भी दोनों तरफ से इक़दामात करने पर कोई तैयार नहीं है। इस वक्त सबसे अहम मिसाल के तौर पे तिजारत है। तिजारत पर अगर हम कोई स्टेप ले लेते हैं तो वो ब्रेक थ्रू होगा। ये काम बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे वज़ीर ख़ारजा वहाँ गए, ये खुशायंद बात है, अच्छी बात है। जो उन्हें करना चाहिए था वो उन्होंने किया, और इसकी तनकीद का कोई बात हो रही है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में जैसे ऊपर बात हुई कि वज़ीर आज़म की मुलाकात या जब भी कोई मौका बना वहाँ ज़रूर बर्फ़ पिघली है। बनिस्बतन वज़ीर ख़ारजा की बात करूँ, बिलावल भुट्टो मानूस चेहरा है भारतीय सियासत के लिए, क्या कोई फ़ायदा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो उठा पाएंगे? कोई और मामला आइस ब्रेक थ्रू बन सकता है या नहीं? 3 चीज़ें हैं जो बहुत अहम हैं और जिस पे बदकिस्मती से हमारा फोकस नहीं है, जो होना चाहिए। और उसमें अगर हम सही नीयत के साथ जाएं तो अल्लाह भी मदद करता है। मैंने तो ये बात ये है कि हमें अपनी इकॉनमी पे तवज्जो देनी चाहिए, पाकिस्तान को अपनी अंदरूनी इकॉनमी पे तवज्जो देनी चाहिए। शहजाद चौधरी साहब ने और जैगम साहब ने जो फिगर कोट किए हैं, ये इंतहाई शर्मनाक फिगर्स हैं हमारे लिए कि क्या उनका साइज़ है इकॉनमी का आपस में तिजारत का और हमारा क्या है। तो पहली बात तो यह है कि हमें रीजनल ट्रेड पे बहुत फोकस करना चाहिए। हमारी जो बेस्ट जो ट्रेड है, हमारा बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर वो अमेरिका है, इतनी दूर। तो हमारा रीजन में तो किसी के साथ भी कोई अच्छा ताल्लुक नहीं है। तो इकॉनमी पे हमारे यहाँ इंटरनल कंसेंसस होना चाहिए। दूसरा जो हमारे दरमियान प्रॉब्लम ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट है। ये समझेंगे दिल से कि इंडिया के साथ तिजारत में या इंडिया के साथ थोड़ा रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज रखने में, जिस तरह चाइना और ताइवान का है जो एग्जांपल दी गई है अभी, उसी तरह क्या पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते हुए इंडिया के साथ तिजारती और लोगों के ताल्लुकात क्यों नहीं कर सकता कि इंडियन जोड़ा पाकिस्तान में बैठा हो या पाकिस्तानी जोड़ा इंडिया में बैठा हो, जैसे कि जैगम साहब ने एग्जांपल दी है। ये दूसरी चीज़ है। हमारे दरमियान इंटरनल ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म होना चाहिए। अगर आखिरी बात, हमें ये फैसला करना पड़ेगा अपने अंदर कि कश्मीर का मसला हल हमने करना है कभी किसी स्टेज पे जाके, या इसको जानबूझ के लटकाए रखना है ताकि हम सबका जो अपना इंटरेस्ट है, इदारा जाती या इंडिविजुअल, वो हम उसको कश्मीर के जरिए, कश्मीर एक ऐसी फनकारों के ऊपर पाबंदी लगा दी, IPL पे लगा दी है, क्रिकेट का दरवाजा खोलें, कोई ताकि सॉफ्ट रास्ता निकले। तो उन्होंने कहा कि देखें जी, बात यह कि 2 साल में वो 1000 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पे जाना है। मैच नहीं है, मुकाबला नहीं है, और हमारा आपका मुकाबला भी कोई नहीं है। आप 1.5 अरब के लिए IMF के पीछे भाग रहे हैं, हम 100 अरब के करीब पहुंच चुके हैं। अब सूरत हाल ये कि देखें जी, कश्मीर की जो सूरत हाल है ना, उसमें हम जितना मर्जी चीख लें, जो मर्जी कर लें, दुनिया जो है वो अपने मुफादात के पीछे भागती है। सबसे करीबी दोस्त चीन, हमारा बड़ा भाई सऊदी अरब, वो सारे ही हमें 20 अरब की वो करके इन्वेस्टमेंट, और वो वहाँ पे जाके 200, 300 अरब की इन्वेस्टमेंट भारत में कर रहे हैं। बड़ी मंडी है। कर क्या रहे हैं? हमने अपने मुल्क को, कश्मीर पे तो तब बात करें जब हमारी आवाज के अंदर 23-24 करोड़ लोगों की आवाज शामिल हो। दुनिया को हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हम तो खुद आपस में इत्तेफाक नहीं रखते, हम तो खुद 5 साल एक हुकूमत को नहीं चला सकते, हम एक पॉलिसी को लेके नहीं चल सकते। तो हमारी बात का वजन क्या होगा? अगर हमने भारत का मुकाबला करना है, अगर हमने भारत के मुकाबले में अपनी आवाज को तवाना करना है, तो हमें मईशत के ऊपर, हमें अपनी ज़राअत के ऊपर, हमें अपनी इक्तिसादियात के ऊपर, हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के ऊपर, हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना होगा, जिसके जरिए भारत आज यहाँ पे पहुंचा है। दुनिया में सबसे ज्यादा वो IT के जो वो हैं वो सारे भारत के अंदर है। हम क्या कर रहे हैं? हमने तो हर थोड़े फासले के ऊपर एक मज़ार बना दिया और हमने कहा कि इसके जरिए हम जन्नत में पहुंच जाएंगे।